संस्था की सहयोग करता है। उसने कहा मैं युद्ध में जाऊंगा और विजय लेकर लौटूंगा। रानी ने कहा तुम इतने कायर हो, क्या विजय लेकर लौटोगे? इतने कायर लोग कहीं विजय लेकर लौटते हैं? उसने कहा कि हो सकता है रानी जी आपको लग रहा हो, मैं 23 घंटे आपकी नौकरी करता हूं, लेकिन 1 घंटे मैं अपनी मालकियत का एहसास करता हूं कि मैं भी वो परमात्मा हूं। ध्यान रखना, इसी प्रकार से तुम घर के काम करते हो, आरंभ की हिंसा हो जाती है, उद्योग की हिंसा हो जाती है, तुमसे विरोधी हिंसा हो जाती है। कम से कम एक हिंसा का त्याग किया करो, संकल्प हिंसा मत किया करो। मैं जीवों को मार दूंगा ऐसा मत सोचा करो। बोले ये पाउडर डाल देना सारी चींटियां भाग जाएंगी। वो भाग जाएंगी, वो मर जाएंगे। तुम किसी को ये सलाह भी मत देना, क्या करेगी ये वाली दवाई ले ले, अभी तो छोटा है बच्चा, कैसे पालेगी। नहीं, अरे ये सलाह दो कि कोई बात नहीं, तुम अनाथ आश्रम में छोड़ आना उसको, जिसके यहाँ बच्चे नहीं है उसके यहाँ दे देना। लेकिन जैन समाज में आने वाली संतान को भूल कर नहीं सोचना चाहिए कि हम मरवा देंगे। हमारे आने वाली संतान संत हो जाएगी, आरिका हो जाएगी, और एक दिन संत से अरिहंत हो जाएगी। हम क्यों ऐसे छोटे ख्याल लाते हैं? हम जीवाणुओं को जरा जरा सी बात पे ये चीज कर ले हट जाता है। अरे तुम सो जाते हो ऑल आउट लगा कर, और फिर कहते हो शिकार का त्याग है। हम लोग तो नहीं मारते किसी जीव को। सोच कर देखो, तुम्हारी असावधानी से तुमने ऑल आउट जलाया, कमरा बंद किया, और उसके बाद जितने मच्छर थे सारे मर गए। बोले क्या करें, अब वो तो मरेंगे, घर में है तो। नहीं, कम से कम तुम इतना ही अत्याचार तो कर सकते थे, लाइट बंद करो और उसके बाद आप खिड़कियां खोल दो, कम से कम उन्हें जाने को रास्ता तो रहने दो। और उसके बाद भी एक पाप करते हो, दूसरा और पाप करते हो। हंसी से कहते आज रात तो अच्छी नींद आई। अरे तुम्हें नींद आई, उसकी जान चली गई। एक राजा को ठोकर लग गई, सामने से काना व्यक्ति आ रहा था। राजा ने कहा इस काने को देखकर मेरे पैर में ठोकर लगी, इसे फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे चढ़ाने का समय आया, उससे पूछा कि कुछ कहना है? उसने कहा हाँ कहना है। वो कहने लगा राजन, आपने मेरी शकल देखी तो तुम्हें ठोकर लगी, मैंने तुम्हारी शकल देखी तो मुझे तो फांसी लग रही है। अब अशुभ तुम हो कि मैं हूं? तुम तो ठोकर से बच तो गए, और वो भी तुम्हारी गलती थी। तुम मुझे क्यों देख रहे थे? तुम आराम से देख के चल रहे होते तो ठोकर काहे को लगती? नीचे देखे 3 गुण, जीव जंतु बच जाए, और ठोकर लगने से बचे, दया धर्म पल जाए। नीचे देखकर 3 गुण होते हैं। तो राजा को भी ख्याल आया कि वाकई में मेरी शकल इसने देखी तो उसे फांसी लग रही। राजा ने उसकी माफ कर दी सजा। हमें भी कोशिश करना है कि मेरी ये शकल तो चेहरे बदल जाएंगे। बचपन में कुछ और थे, जन्म के समय कुछ और थे, किशोर अवस्था में कुछ और थे, अभी कुछ और हो, 20 साल बाद कुछ और होगे, और जब शमशान में चले जाओगे तो क्या चेहरा रहेगा? अरे मुट्ठी भर राख वो भी लोग जमीन में दबा देते हैं कि इसकी गलत हवा कहीं और किसी को नहीं लग जाए। आपको पता है तीर्थंकरों को, मुनियों को जला कर आते हैं
तो क्या महोत्सव मनाते हैं। तीर्थंकरों का निर्वाण भी तो मौत ही है। पंडित मरण है भले, लेकिन उनको मौत के बाद देव कल्याणक मनाने आते हैं। और अपन मर जाएंगे तो घर के बाहर ही जलाते हैं, घर के बाहर ही नहाते हैं कि इतना शुद्ध व्यक्ति था कि इसका एक कण भी अपने घर में नहीं आ जाए। आप सोचो, घर वालों के मरने के बाद अपन शुद्धि और कराते, जैसे इतना शुद्ध व्यक्ति था कि शुद्धि की जरूरत थी। पहले ही भाव शुद्धि करा लेते तो घर की शुद्धि की काहे को आफत पड़ती। और आजकल तो शुद्धि रही नहीं घर में। इसलिए परमात्मा के चरणों में एक नंबर के हो के रहो। मैंने कहा आरंभ की हिंसा का तुम त्याग नहीं कर पाते हो। अब अनाज का व्यापार है, होटल आदि तो हो जाती है आपसे नहीं चाहे कर, लेकिन आरंभी हिंसा आप लोगों से हो जाती है। सफाई करोगे, खाना बनाओगे, कभी जीप पड़ जाते तो साफ, लेकिन कम से कम लापरवाही तुम्हारी नहीं होना चाहिए। ये लिया धूप में डाल दो, अरे थोड़े छाल लो, फटक लो, जीव निकाल लो, उसके बाद उन जीवों को छाया में डालो। मरेंगे वो, लेकिन तुम अपने हाथ से उसे तवे पर तो मत डालो। ये छोटी छोटी बातें हैं और इनसे तुम्हें श्रावक में रहते हुए भी यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसे नहीं कि बस चावल चढ़ाए और कोई क्रिया तुम्हारी अत्याचार पूर्वक नहीं होती। अभी आप लोग बड़े अच्छे भजन सुन रहे थे कि तस्वीर हो, ऐसी हो, माता जी का चेहरा दिखे। ध्यान रखना, ये चेहरे तो यदि हाथ काट दो मेरा तो वही खून निकलेगा जो तुम्हारे अंदर निकलेगा। यदि अभी गोली लग जाए तो वैसे ही मर जाऊंगी जैसे कोई और व्यक्ति मरता है। जहर पिला दे कोई तो वैसे ही जहर मेरे अंदर असर कर जाएगा। शरीर में कोई अंतर नहीं है। फूल यदि जानवर ले या इंसान ले मसलेगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी फूल को यदि कोई प्रेमी किसी को दे दे तो क्या होगा? वो फूल नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा उपहार है। इसी प्रकार से देह तो मिट्टी का पुतला है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहां एक ही मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां। चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही हमारा टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से ही हमारा टूट कर गिर जाएगी और गिरेगी। ये सबकी गिरती है, हमारा कोई अपवाद नहीं है, मेरी भी गिरेगी, क्योंकि इसका तो मरण धर्मा ही स्वभाव है। मौत धन मिले, पैसा मिले, पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा मकान मिले, व्यापार मिले, पता नहीं क्या मिले और नहीं मिले, लेकिन मौत सबको मिलती है। मौत ईमानदारी से सबका हिसाब कर देती है। मौत सबको शमशान ले जाती है, सारी शानें समाप्त कर देती है, लेकिन हम शमशान नहीं जाएंगे। हम राख से पैदा हुए संसार में आए, ये मजबूरी थी। ध्यान रखना, दुनिया राख से पैदा होती है, हम राख से संसार में आए थे, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम त्याग के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजा आनंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। पूजन का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम खलाल हाय पिया। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वादिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। ये तो ध्यान रखना। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। हम कहते जल्दी कर लो विसर्जन, जल्दी। अरे जल्दी कर लो, लेकिन भाव यही आना चाहिए कि भगवान अभी तक कम से कम शुद्धोपयोग तो नहीं हो पा रहा था मेरा। मुनियों की तरह आपका शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा था।
क्योंकि आपका होगा तो शुभ उपयोग तक हो सकता है। लेकिन अच्छा था कि मैं अशुभ से तो हटकर इतनी देर शुभ में लगा था। अभी आप प्रवचन में बैठे हो, कितने पापों से बचे हो, कितनी कसायों से बचे हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ बैठना ही तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करा रहा है। क्यों सिर्फ बैठे हो यहाँ? बैठने मात्र से मन भी शुद्ध हो रहा है, कान भी अच्छे शब्द श्रवण कर रहा है, और क्या मन वचन काया, काया भी यहाँ मौन बैठी है। यहाँ से निकलते ही देखना क्या हो जाएगा शुरू। तो कम से कम हम निकले तो एक ऐसा भाव आना चाहिए कि कब शाम होगी, कब फिर चलेंगे। सिर्फ ये भाव बनाना, निकृष्ट मिल भी जाए तो नहीं, अच्छा नहीं है, और उत्कृष्ट नहीं मिले तो भी अच्छा है। ये भाव बना कर जाना। ये मत कहना समय मिलेगा तो आ जाएंगे, कौन आएगा बार बार। अरे अभी नहीं आओगे तो एक दिन जिस कबूतर खाने में जाते हो, उस कबूतर खाने से बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। जो मुहूर्त पर तुम्हारे नागल पर पूरा खानदान और रिश्तेदार आए थे, समाज के लोग आए थे, वो तुम्हारे जाने पे तुरंत आएंगे, तुम्हारी खबर पहुंचेगी और घर पर आ जाएंगे। तुम इतने दिन बीमार थे तब कोई नहीं आया, लेकिन फोन जाते ही तुरंत आ जाएंगे, बोले बस निकल गए। और आकर एक भी सलाह नहीं देता कि रहने दो, इतने अच्छे बेचारे ने इतना कमाया। उसी जगह जहाँ सा आम जगह वहाँ जला के आते हैं, और वो भी कितनी बेइज्जती से। सोचो उस दिन की कर याद कि जिस दिन मलमल मल होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, क्या होगा? तन पर मलमल मल होगी, मखमल नहीं मिलेगी। और अब तो और आविष्कार नहीं हो गए, अब तो मोक्ष द्वार की गाड़ी है, समझ गए ना, शमशान की गाड़ी आती है। क्योंकि तुमने जिन्हें कंधे लगाया था, कंधों पर रखकर सुलाया था, वो तुम्हें कंधा लगाएंगे। जिनकी चिंता में तुमने रातें